एनालिसिस करेंगे मॉक नंबर 17 का। क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, सारी चीज़ें। सो परसेंटाइल है इसमें 92.8, जो कि कम ही है। और मतलब मार्क्स हैं 324, रैंक है 1676, वो भी सिर्फ 23,000 लोगों में। ओके, मेनली मेरा जीएस में इसमें काफ़ी कम है, बाकी सब्जेक्ट में ठीक है मार्क्स, मतलब मैथ में तो ठीक बढ़िया ही है। और रीजनिंग में वही गलत हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन वही स्टेटमेंट वाले होंगे। और इंग्लिश में जो है 4 क्वेश्चन गलत हैं, 4 नहीं गलत होने चाहिए थे। मतलब 127 वगैरह, 123, 127 नंबर ठीक लगते हैं। इसमें थोड़ा सा ना जी इंग्लिश से मेरे बढ़ने चाहिए थे नंबर। और जीके में 33 हैं, तो पता नहीं शायद कुछ कठिन हो या फिर मुझे आती ना हो, या फिर उस टाइम मुझे नहीं आती थी। जो भी ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए। सो रीजनिंग में मेरा क्वेश्चन नंबर 19 गलत हुआ है। हम कह रहे थे ना कि वही कथन वाले गलत होंगे। कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर द्वारा सुझाई गई कार के नए डिज़ाइन को उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं सराहा गया। तो इससे हम क्या निष्कर्ष लगा सकते हैं कि भाई क्यों नहीं सराहा गया, तो इससे निष्कर्ष क्या लगा सकते हैं, राइट। सो क्रिएटिव डायरेक्टर अब अच्छे डिज़ाइन नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है इसीलिए न सराहा हो। उच्च पदाधिकारियों को प्रभावित करना कठिन है। सो दोनों बातें सही हैं। अरे ये तो बोलने कुछ भी नहीं सही है। हाँ सही है भाई, हाँ सही है। देखो उसमें इतना बताया गया है ना कि कंपनी के क्रिएटिव जो डायरेक्टर हैं, दर्शाई गई जो कार हैं वो नई डिज़ाइन जो है पसंद नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं, तो अभी इस बारे में कुछ बताया नहीं, तो शायद इसलिए कि दोनों अनुसरण नहीं करते। अरे ये तो नहीं गलत करना चाहिए था। अच्छा आपने पत्नी लगा दिया, पत्नी ये नहीं गलत करना चाहिए था। ये तो भाई ध्यान देना चाहिए था ना। ये क्यों गलत किया, ये नहीं गलत करना चाहिए था। ये तो सिंपल था, आपने ध्यान देना चाहिए था। सिंपल। क्या करती हो, ये नहीं गलत करना था आपने। देखो 48 अनलॉक कर लिए, ये नहीं गलत करना चाहिए था। ये 4 नंबर तुमने गलत गवा दिए। ओके, लेट मी सी इंग्लिश में क्या गलत हुआ। आफ्टर रीडिंग द पैसेज कंटेंट फॉर दैट इट इज़ अब ये चीज़ें तो उतना थोड़ा नहीं हो पाता है। कौन सा पैसेज था ये। इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन यूएस, ये सब याद नहीं इतना। अच्छा वो हाँ रूसिया से वो ले लेते हैं चीपर। ये सब बेनिफिटिंग फ्रॉम इंडिया ट्रेड इम्बैलेंस। हाँ तो ये क्या है, एक न्यूज़ आइटम है। न्यूज़ आइटम क्या होता है, बिकॉज द पैसेज प्रेजेंट्स रिसेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर टिपिकल ऑफ अ न्यूज़ आइटम। एडिटोरियल क्या होता है, वुड इंक्लूड अथर के ओपिनियन वगैरह एनालिसिस, है ना। और मैगजीन आर्टिकल जो होता है या फिर मोर इन डेप्थ एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस होता है। और डजेस कंटेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह। अच्छा गवर्नमेंट रिलीज भी नहीं है, ठीक है हो जाता है गलत। द सेलिब्रेटेड डैश रिलीज्ड हिज हाईली एंटिसिपेटेड नॉवेल डैश रीडर्स वर्ड लाइक। सो द सेलिब्रेटेड अथर ही तो यार, अथर ये थोड़ा सा ना कर सकते थे, इसमें से थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ था हमको। अथर रिलीज्ड हिज हाईली एंटिसिपेटेड नॉवेल एस्टोनाइजिंग एस्टोनाइज्ड वैसे भी नहीं होगा, एस्टोनाइज्ड नहीं हो सकता, एस्टोनाइजिंग होता तो फिर एक बार सोचती यार। एंटिसिपेटेड नॉवेल एस्टोनाइज्ड रीडर्स वर्ल्ड वाइड, एस्टोनाइजिंग रीडर्स वर्ल्ड वाइड, राइट। ये क्यों गलत कर दिया, ये तो आपने ध्यान देना था ना। एस्टोनाइज्ड हो ही नहीं सकता यहाँ पे, एस्टोनाइजिंग ही होगा। और रिपेलिंग और डिक्लेयरिंग थोड़ी ना होगा, तो कैप्टिवेटिंग तो बचा। ये कर सकते थे आप क्वेश्चन सही। एज ब्लाइंड एज अ बैट, मुझे नहीं पता था ये, इसका आंसर तो मेरा नहीं हुआ। हैविंग बैड एट साइट होता है, ये उस टाइम मुझे पता नहीं था इस इडियम का मीनिंग। सो एज ब्लाइंड एज अ बैट का मतलब होता है हैविंग बैड आई साइट, ठीक है, हैविंग बैड आई साइट। और ये इफ़ समवन फाउंड दिस आउट एवरीबडी वुड मी बट वुड बिलीव इट। ये देखो बट क्या है यहाँ पे, बट क्या है, प्रीपोजिशन है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव कैसे तो आएगा, हाँ ऑब्जेक्टिव कैसे तो आएगा। अरे ये क्यों गलत कर दिया, ऑब्जेक्टिव कैसे तो आता है उसके बाद में बट मी वुड बिलीव इट, तो सही तो है। नो इम्प्रूवमेंट कर, ये भी कर सकते थे आप, बस पढ़ने में अटपटा लग रहा है वो अलग चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 41, ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते थे इंग्लिश में। और रीजनिंग में ये वाला 3 क्वेश्चन तो आपने फालतू में गंवा दिए। 3 क्वेश्चन मतलब समझते हो, 3 चौक 12 नंबर, 336 हो जाते इतने में। चलो जीके देखते हैं, सारे क्वेश्चन देखेंगे जीके के, उसके बाद में एनालिसिस पूरा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में किसी राज्य और उसके राज्य की क्षेत्र की परिभाषा तो पहला ही वर्ड है। दूसरे में तो है बाहर से जो टेरिटरीज वगैरह अंदर लेनी, जैसे कि सिक्किम। 3 में है अंदर काटापीटी मचानी है, जैसे कि वो CUZ 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ बना था, उत्तराखंड बना था, झारखंड बना था, 15 को झारखंड बना था,
और ये 9 को बना था और वो शायद 1 या 3 को बना था। और 4 में वो अमेंडमेंट नहीं डील करेंगे। 1 मीटर लंबाई वाला एक साधारण लोलक या पेंडुलम जो है 0.5 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ ये प्रदोरित होता है। समय अवधि क्या है? अब हमको फार्मूला हमने तो पता नहीं था, अभी भी नहीं पता है वैसे। ए बराबर था 1/t। तो 0.5 हर्ट्ज हमको दे रखा है फ्रिक्वेंसी इन्होंने, और बस इतना ही करना था। हाँ, आवृत्ति दे रखी है, टाइम निकालना है। अरे टी बराबर 1/f फिर तुमने पढ़ा है, इजी भी है ये, देखो सब कर लिए, सिंपल था। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जब नहीं आता होता तो मैं ऊपर तो सभी लगा देती हूँ। डूरंड कब तो हर फुटबॉल से है। सही सुमेलित है। सुब्बुलक्ष्मी भी तो उधर सी हैं, तमिलनाडु टाइप की, तो उधर कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड है सुब्बुलक्ष्मी। बिरजू महाराज तो कथक करते हैं। उदय शंकर, अरे ये तो वो करते हैं फ्यूजन डांस, है ना। उदय शंकर तो फ्यूजन डांस करते हैं। मोहनजोदड़ो है मुर्दों का टीला, ये उसके सिंधु नदी के किनारे, और इसको राखालदास बनर्जी ने खोजा था। ये डीएनए से के एक सिंगल स्ट्रैंड से आरएनए में जेनेटिक सूचना को कॉपी करने टू ट्रांसलेटर जैसा कुछ होता है। ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन ही होता है। ट्रांसलेशन मैंने एक बार लगाया था, मेरा गलत हो गया था। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। Non-communicable diseases are mostly caused by factors like improper lifestyle and eating habits. Okay, which of the following is an example of non-communicable? तो वो होता है डाउन सिंड्रोम, कोढ़, क्षय जैसे सब फैल जाता है। कुष्ठ रोग, अर्थ डिसीज डाटा नॉट ट्रांसफर्ड, यस। कैंसर है, डायबिटीज़ है, अल्जाइमर डिसीज है, डाउन सिंड्रोम है, क्वाशियोर्का, ये सब एक से दूसरे में नहीं होती। मुझे लगा था कि शायद हो सकता है ये, मतलब कि एक आदमी वो होता है ना, जेनेटिक होता है शायद, ये डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम इसको बोलते हैं, तो शायद ये जेनेटिक होता है, ये ऐसा मेरे को कुछ लगा था, इसलिए मैंने लगा दिया था। कम्युनिकेबल है, ठीक है, ध्यान रखिए। बट लियोप्रेसी मतलब कि ये कम्युनिकेबल है, मुझे नहीं पता था। लियोप्रेसी है, टाइफाइड तो फैल जाता है, कॉलेरा है, मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस भी है, टीबी भी है, लेप्रोसी है, ये फैल जाते हैं। कौन सा विकल्प भारत के संविधान में वर्णित यूपीएससी का कार्य नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किसी भी मामले पर सलाह देना ये कारण नहीं है कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के दावों और ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को लगी चोटों के संबंधों में दावों पर। ठीक है भाई, छोड़ो से, मनोभाग नहीं, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ऐसे छोड़ सकते हो। पढ़ लेते हैं एक बार इसको, बाकी पॉलिटी हम करेंगे, ज्योग्राफी के एमसीक्यू के बाद में पॉलिटी के एमसीक्यूज करेंगे। The functions of यूनियन पब्लिक का सर्विस कमीशन एज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एडवाइस करो गवर्नमेंट को सारे मैटर्स पेरिटिंग द मैटर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड, एडवाइस ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराओ, यही करते हैं। एडवाइस ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, टू एडवाइस ऑन क्लेम्स टू लीगल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा ठीक है, ये हमने गलत कर दिया था, एयर पिस्टल होगा, एयर राइफल थोड़ी होगा, एयर पिस्टल होगा। एयर जो कि पढ़ा था बट हमने देखा ही नहीं था ये क्वेश्चन, ये पिस्टल लिखा है, राइफल लगा है, एस लगा दिया। अरे ये गलत हो गई। कौन सा सही सुमेलित नहीं? देखो हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी ना। ये क्यों गलत कर दिया आपने? ये क्यों गलत कर दिया? फिर कहोगे कि नंबर नहीं आए, कहाँ से नंबर आएंगे? आधरण अभिक्रम में ये मुद्रा कोष कब बनी थी? 1960 नो 1969 में बनी थी। ओके, तो विशेष आहरण अधिकार 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मौद्रिक और आरक्षिक मुद्रा को संदर्भित करता है। पढ़ने दो। SDR क्या है? अच्छा, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स रिफर्स टू इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनिटरी रिजर्व करेंसी क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। देखो IMF ने 1969 में इसको बनाया था, किसको? स्पेशल ड्राइंग राइट्स को, that operates as a supplement to the existing money reserve of member countries, created in response to concerns about the limitation of gold and dollars as the sole means of settling communication। SDR ये उसमें पढ़ा था हमने, कैपिटल अकाउंट में।
ये तो भाई चटगांव सस्तागार छापा ये सूर्यसेन। अच्छा IMF बनी कब थी? IMF और इसके साथ में शायद एक और थी, वो ट्विन ट्विन करके कुछ बोलते हैं उनको, ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस को, पता नहीं कब बनी थी, याद नहीं आ रहा मुझे, बट हाँ ऑप्शन में होगा तो याद आ जाएगा। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा और परपौआ परसन सन ने कैसे कैसे याद कराया है सारी चीज़ें। और तो वहाँ से याद है मुझे पेनगंगा जो है ना ये, हाँ ये उसकी है गोदावरी की। महानदी का तो हो जाएगा मांड, क्योंकि सिंधु की तो जास्कर होएगी। कृष्णा जो है, अब देखो यहाँ देख लेते हैं, देखो महानदी है मांड है, हसदेव, औंग, जोंक, ये सब। गोदावरी जो पेनगंगा वेनगंगा है ना, बल्डवार, वर्धा, इंद्रावती, बस इंद्रावती एक है जिसमें ती है लास्ट में, और गोदावरी, बाकी इसके साथ में नी आती है, तो वो सब किसकी हैं? कावेरी की हैं। कृष्णा वो मौसी को जाके माल रिसीव कर घाट किसी कुछ था, मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, डिंडी, हाँ डिंडी भी है। शक्कर तवा ये सब नर्मदा की हैं, नर्मदा, बहुत नर्म आदमी हैं। शक्कर तवा, कुंडी, हिरन, कोल्लर, बनना, ये सब चीज़ें। टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह। अच्छा, बाप रे बाप, 35 रन बनाया सिंगल ओवर में। अरे ये तो बॉलर है, इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं था। ठीक है, हाँ ये सब चीज़ें। हाँ देखो व्यवहारिका जो था व्यवहार में निपटा देता था चीज़ें, चीफ जज था ये। 4 में C हो जाएगा, बस एक ही ऑप्शन पता हो बस हो जाएगा आपका क्वेश्चन। द्वारिका जो था वो चैम्बर था। प्रशिस्ति कौन था? ये इंस्पेक्टर जनरल था प्रिजन का। सनीदाता ट्रेजरी का था। एक था समर्था, वो भी वो रिवेन्यू का था। ओहो ये हमने पढ़ा था, वो केमिस्ट्री का शॉर्ट जो है ना उसमें सर ने पढ़ाते हैं, कार्बन का होता है, और जो हाइड्रोजन का होता है उसमें बीच में एक बिंदी रखी होती है, ऑक्सीजन का सिर्फ गोला होता है, ठीक है। और सल्फ़र में ना है, सल्फ़र में 4 भागों में बटा होता है, और फास्फोरस में 3 भागों में बटा होता है, सबने याद किया था। अरे वाह, पूरा बना दिया इन्होंने। देखो हाइड्रोजन में अंदर एक एक बिंदी रखी होती है, कार्बन में ऐसा ऐसे होता है, ऑक्सीजन सिर्फ गोला, फास्फोरस में 3 भागों में है, सल्फर 4 भागों में है। और ये मरकरी हमने बताया था, और गोल्ड पढ़ाया था सर ने, इतना सर ने पढ़ाया तो हमको याद है। इसके अलावा अजोट, अब अजोट हम जानते नहीं कौन है, 2 भाग में बांट दिया है। और मैग्नीशिया का जो है जिग जैग, मैग्नीशिया का है जो जिग जैग है, लंबा लंबा। और लाइम का जो है चौड़ा चौड़ा है, जिग जैग। सोडा में 2 भाग हैं, 2 लोग सोडा पी रहे हैं। पोटास में 3 भाग हैं, 3 भाग कर दिए। और स्ट्रोंटियम है, बेराइट से, ठीक है। बाकी सब इतना फिर कितना ध्यान देंगे हम। ये क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं थक जाती हूँ बोलते बोलते। Which of the following statements are correct? Correct. President of India gives the resignation to the Chief Justice of India. President Chief Justice को ना भाई, उनको देते हैं, ये तो वाइस प्रेसिडेंट को। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट गिव्स द रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। गवर्नर गिव्स द रेजिग्नेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। ओ तो ये मेरा गलत था। तो गवर्नमेंट गिव्स द रेजिग्नेशन किसको देते हैं? गवर्नमेंट किसको देते हैं? उप गवर्नर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ ये प्रेसिडेंट को देते हैं, ये अपना रेजिग्नेशन जो प्रेसिडेंट को देते हैं, ध्यान रखना। गवर्नर जो रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट को देते हैं अपना। NTPC 1975 सेल अथॉरिटी का मुख्यालय मुंबई में नहीं तो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ओके, सेल दिल्ली में है। 1908 में नोबेल मिला था, ये सारा कुछ पढ़ा था हमने, ऐसा कुछ 1908 में। वही पहली बार जो है किसी इस्लामिक देश ने, सऊदी अरब, अब भैया सऊदी अरब, देखो वो संयुक्त अरब अमीरात है, ये सऊदी अरब है, सऊदिया। देखो लोग सऊदिया कमाने जाते हैं ना, तो भाई उसी में भाई बहुत लोग कमाने वाने जाते हैं वहाँ, तो उसी में से कोई एक महिला चली गई होगी। भारतीय तटरक्षक समाज समुद्र पहरेदार के संबंध में कठिन पता नहीं क्या विशेष प्रदूषण नियंत्रण है। ओके, रेशम मार्ग पर कुषाणों का था, ठीक है भाई, तो ये हमने कर लिया। हम थक गए हैं बट मुझे बनाना तो है ये पूरा। पैडल पोर्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ओके, पैडल पोर्ट आमतौर पर गलत पूछा है ना। पैडल पोर्ट जो होते हैं वो तेज होते हैं, 25 पिन होते हैं। पैडल पोर्ट में जो है 5 का स्क्वायर 25 पिन होते हैं, क्योंकि पैडल पैडल पोर्ट जो है आमतौर पर स्कैनर और प्रिंटर को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक समान समय में कई बिट भेज सकता है।
Parallel ports are generally used for connecting scanners and printers. It can send several bits at the same time as it passes parallel communication. Its data transfer speed is much higher in comparison to the serial port. Yes, parallel की ज़्यादा होती है. ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को स्क्रैम्बल करने के लिए किस सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण डेटा को चोरी होने से बचाया जाता है? अपठनीय तो भाई इनक्रिप्शन होगा. इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन वही तो होता है. किस पीढ़ी कंप्यूटर की चाल पीको सेकंड में मापी गई थी? पीको सेकंड में पता नहीं. चौथी पीढ़ी में. द स्पीड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वाज मेजर्ड इन पीको सेकंड्स. किस कंप्यूटर के लिए इनपुट एक्शन नहीं माना जाता? किस प्रकार का नेटवर्किंग उपकरण कई नेटवर्क खंडों को एक साथ जोड़ता है और मैक एड्रेस के आधार पर उनके बीच डेटा अग्रेषित करता है? किस प्रकार का इसमें से जो है कई नेटवर्क खंडों को एक साथ जोड़ता है? तो स्विच, राउटर क्या? मैक एड्रेस के आधार पर. तुमको बस इतना रखना कि मैक एड्रेस. गेटवे, ब्रिज, राउटर, स्विच हो सकता है. राउटर यू मैक एड्रेस. ब्रिज है. ब्रिज इज द नेटवर्किंग एडवाइस. मैक एड्रेस. मैक. अच्छा, मैकबुक होती है. हाँ, तो मैकबुक बहुत महंगी होती है. हाँ, तो उसको ऐसे नदी के आर पार फेंक तो नहीं सकते, तो ब्रिज से होकर के जाते हैं इधर से उधर. विंडोज एक्सप्लोरर. इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं. हाँ, तो लेज़र में कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा. किस रिबन टैब में सेल को फॉर्मेट करने के लिए फॉन्ट स्टाइल, सेल बॉर्डर, अरे ये सब तो होम में होता है. ये पढ़ाया था सर ने और हमको वो क्लासेस फिर से करनी है सीजल के लिए. यस, स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है 104 कीज होती हैं. बाइनरी कोडेड डेसिमल कितने बिट का यूज़ करता है? 4. में किस प्रकार की कंप्यूटर में सेमी कंडक्टर होती हैं? आर्काइव सुविधा. पता नहीं. अच्छा, आर्काइव वो आर्चीव जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. .com. एंटीवायरस. फॉर्मेट पेंटर टूल का क्या कार्य है? फॉर्मेट पेंटर बिट केवल ट्रांसमिशन से किस देश उपकरणों के बीच होने वाले बिट केवल लेवल ट्रांसमिशन से संबंधित है? कौन सी लेयर होती है? पता नहीं, ये हमको याद नहीं. डाटा लिंक तो होगी नहीं, फिजिकल भी नहीं होएगी. बिट पता नहीं नेटवर्क लेयर है या फिजिकल लेयर है. OMG, ये लेयर हमको फिर से पढ़नी है. सारी भूल गए हैं सब. याद नहीं, मतलब याद ही एक बार पढ़ा है ना खाली अभी तक, तो वो याद नहीं रहता इतना. शिफ्ट प्लस इंसर्ट. चयनित आइटम को बंद करने के लिए नहीं, पेस्ट करने के लिए. हाँ, कंट्रोल प्लस इंसर्ट से कॉपी होता है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट से पेस्ट होता है. हमने पढ़ाया तो था. फिर भी गलत करोगे तो कैसे बनेगा. यस, कहाँ से आता है ये टाइम डाला ये. अब ठीक है. ओके, सो दिस इज हाउ इट ऑल वाज. अब सारे क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं. अच्छा, बहुत टाइम लगा दिया इसमें. कहाँ गया? नहीं हल कर पा रही थी क्या? ओके, इसमें बहुत टाइम लग गया माध्यिका निकालने में. क्यों टाइम लग गया आपको? ये मैं लग रहा है शायद, हाँ, बेसिक से पूरा कर रही थी इसको. इसमें बहुत टाइम लग गया. टाइम ज़्यादा लग गया मुझे मैथ्स में इस बार. HCF नहीं है बट इट्स ओके. राइट हुए ना सारे. टाइम लगा तो क्या हुआ, एटलीस्ट एक भी सिली तो नहीं की. सारे फुल नंबर है मेरे. इसमें मैं कुछ गलत कर रही थी. यहाँ पे प्लस की जगह पे गुणा कर रही थी. कुछ ऐसी गलती हो रही थी इसमें कैलकुलेशन में. बहुत शोर हो रहा है. संख्या की ऊंचाई निकालनी थी. हाँ भाई, इसमें कैलकुलेशन तो थी. थोड़ा और शायद कुछ गलती कर दी हो, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया मुझे. ठीक है, जो भी है. भाई बड़ी फास्ट लगा दिया. इसमें था ही क्या, गुड़ाई तो करनी थी. ठीक है, हो गया फिर. खास कठिन तो है नहीं इसमें.
अरे यार, ठीक है, कर लिया ठीक ठाक से। और अभी ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा उसकी। 20 मिनट में हो गया एनालिसिस। इंग्लिश देख लेते हैं थोड़ा, कुछ वो कैब वगैरह शायद कुछ नया हो। सब ठीक ही था। ठीक है, मैं बंद कर रही हूँ उसको भी। हो गया जितना होना था। ठीक है, रिक्यूपरेट का मतलब था रिकवर करना हेल्थ को। ये बहुत गुस्सा आ रही, गलत नहीं करना था तुमको। मतलब इसमें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन और कर सकती थी इसमें, सही, ये तो बात है। 5 क्वेश्चन का स्कोप हर जगह रहता ही है। अरे टॉपर का क्यों गलत है ये? एंटोनिम बताना था, पक्का है भाई साहब ने सिनोनिम लगा दिया होगा। पढ़ना आ गया तो बस यही है जो अभी है। और अब उसको एंड करते हैं, ठीक है।